आईएएस इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि आईएएस जो है आईएएस बन के मुझे बहुत सारे ऐसे पावर्स मिल सकते हैं जो मैं एजुकेशन पे लगा सकता हूँ। आईएएस के पास डेवलपिंग का काम हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार सकता हूँ। सोच ये है कि हमारा बच्चा जहाँ तक पढ़ेगा उसको पढ़ाने के लिए मैं सक्षम हूँ। हमारा बच्चा आगे बढ़े। बड़ा मेधावी छात्र रहा है शुरुआत से और कर्मठ रहा है और साथ ही साथ हार्ड वर्कर रहा है और उम्मीद करते हैं हम लोग की संस्था की तरफ से कि वो आगे चल करके किसी अच्छे पद पे आ सके। देखिए, आकाश एक ऐसा लड़का है जिसने हम लोग की मर्यादाओं पर खड़ा उतरा। अभी अच्छा रैंक पाया है तो हमारी तरफ से ये इनको एक बधाई है कि आप भविष्य में अच्छा करिए। और मोमेंटम छात्र संघ की तरफ से यदि आपको कोई भी सुविधा चाहिए आगे पढ़ाई के लिए, IIT JEE की तैयारी के रिगार्डिंग, तो हम लोग उसमें हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज का छात्र आकाश बना जिले का टॉपर। हाई स्कूल परीक्षा में चौरी चौरा के छात्र आकाश निषाद ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर जिले को टॉप किया है। आकाश चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौरी निवासी कन्हैया लाल निषाद के 4 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र है। पिता चाट फुल्की की दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। कन्हैया की माने तो बड़ा लड़का बाहर गया है, दूसरा लड़का ठेला लगाकर भुट्टा बेचता है तथा एक लड़का उनके चाट फुल्की की दुकान पर साथ रहता है। और सबसे छोटे पुत्र आकाश ने 10वीं की परीक्षा में 93.83% अंक प्राप्त कर जिले के प्रथम रैंक हासिल किया है, जिससे वह काफी प्रसन्न है। वहीं आकाश ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि हमें इस मुकाम तक पहुंचाने का पूरा श्रेय अपने माता पिता, अपने स्कूल के टीचर्स व कोचिंग के अध्यापक गणों का है। आगे हमारी तैयारी आईएएस बनने की है ताकि मैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम करूं। आकाश की शिक्षा की शुरुआत श्री राम अवध जूनियर हाई स्कूल से हुई। बाद में स्कूल का नाम ARA पब्लिक स्कूल हो, जहां उन्होंने 1 से 8 तक की शिक्षा पूरी। उसके बाद गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ। साथ में अभ्यास कोचिंग सेंटर से आकाश कोचिंग करता था। जानकारी होने के बाद अभ्यास कोचिंग सेंटर के टीचर्स ने आकाश को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाया। साथ ही मोमेंटम के मंजीत कुमार सिंह ने भी आकाश को मिठाई खिलाया। विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने भी फोन कर आकाश को बधाई दिया है तथा आकाश मार्ग बनाने का आश्वासन दिया है। और मैं चौरी चौरा में रहता हूँ और इसके साथ मैंने 93.8% से इस गोरखपुर ज़िले में रैंक 1 हासिल किया हुआ है। और इसका सारा श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे टीचर्स और जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे स्कूल के टीचर, मेरे कोचिंग के टीचर, मैं सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे कॉपी में लिखना है, किस तरीके से करना है, वो सभी उन्होंने बताया। उनकी बातों को मैंने फॉलो किया और रेगुलरिटी से पढ़ाई की तो मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया। और मेरा यही सपना है कि मैं आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद UPSC की तैयारी करना पसंद करूंगा और IAS बनना चाहूँगा, ताकि मैं सबसे पहले एजुकेशन पे काम कर सकूं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि कंडीशन क्या है इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की या फिर किसी भी एजुकेशन सिस्टम की। तो मैं यही सब करना चाहूँगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे गोरखपुर ज़िले में फर्स्ट रैंक मिला है। और भी मेहनत करूँगा तो अगली बार शायद UP में चाहे पूरे प्रदेश में पहला रैंक मिल सके। IAS इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि IAS जो है IAS बन के मुझे बहुत सारे ऐसे पावर्स मिल सकते हैं जो मैं एजुकेशन पे लगा सकता हूँ। IAS के पास डेवलपिंग का काम हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार सकता हूँ। और मेरा मेन लक्ष्य यही होगा कि मैं एजुकेशन सिस्टम को सुधारूँ, थोड़ा सा मतलब जो भी विकास के काम हो अपने ज़िले में, जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो चाहे जहाँ पे मेरी ड्यूटी हो वो कर सकूँ। तो इसके लिए मैं IAS बनना चाहता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज चौरी चौरा है। और इसके अलावा मैंने कोचिंग भी की हुई थी अभ्यास इंस्टीट्यूट से, उससे भी मैं रेगुलर रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से और भी कई कंडीशन की वजह से स्कूल कई बार बंद हो गए थे, छुट्टियां बहुत ज़्यादा थी, तो इसके लिए कोचिंग भी मुझे जाना पड़ा। अभ्यास इंस्टीट्यूट नाम है कोचिंग का, उसमें भी मैंने स्टडी की और स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज चौरी चौरा है। आपकी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा की शुरुआत देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ता हूँ तो मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आती थी स्टार्टिंग से ही। मतलब 6th 7th आदि क्लास में मेरा फर्स्ट ही आता था। तो इससे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने इंकरेज किया कि तुम 10th में भी बढ़िया मार्क्स ला सकते हो। उनके इंकरेज करने के और अपनी मेहनत से मैंने पढ़ाई की। हो सकता था और बेटर मैं कर सकता था, बट नहीं हो पाया। फिर भी मैंने गोरखपुर में रैंक 1 हासिल की। शुरुआत किस विद्यालय से आपकी है? मेरी सबसे पहले मैंने श्री राम अवध जूनियर हाई स्कूल, जिसका नाम बाद में बदल करके SRA पब्लिक स्कूल हो गया था, उसमें स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 8 तक यानी कि 1 to 8 तक मैंने उसमें की। उसके बाद से गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में 9th से एडमिशन लिया। बहुत खुशी हो रहा था।
हम चाट फुल्की का दुकान लगाते हैं। आगे क्या तैयारी करेंगे अपने बच्चे को किस शिक्षा के बच्चों लिए? को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमारी सोच यह है कि हमारा बच्चा जहाँ तक पढ़ेगा उसको पढ़ाने के लिए मैं सक्षम हूँ और किसी भी प्रकार उसको पढ़ाऊँगा। हमारे साथ 4 बच्चे हैं, इससे बड़े बच्चे हैं, बाहर रहता है, अभी 4-5 महीना हुआ बाहर गया है। एक बच्चा है जो ठेला लगाता है, मकई का भुट्टा बेचता है। एक बच्चा जो है मेरा वो हमारी दुकान में जो चाट की दुकान लगती है उस पर रहता है, और एक बच्चा छोटा हो गया है। हमको बहुत खुशी है हमारा बच्चा आगे बढ़े और इसी तरह पढ़ते रहे, कोई भी अच्छा से रहे। सोच यही है जो उनका सोच होगा जो पढ़ना चाहिए। हमारा नाम नियाजुद्दीन है। सभी बच्चे पास हुए हैं, जिनमें सबसे हाईएस्ट आकाश का रहा है और सबसे लोवेस्ट एक बच्चा है जिसका 58% रहा है, बाकी उसके ऊपर 60-70 लगभग 500 से ऊपर पाने वाले बच्चे हमारे संस्था से 5 बच्चे हैं। उसके बाद बाकी बच्चे लगभग 8-10 बच्चे 400 से ऊपर नंबर पाने वाले हैं, और जिनमें आकाश बड़ा मेधावी छात्र रहा है शुरुआत से और कर्मठ रहा है और साथ ही साथ जो है कि हार्ड वर्कर रहा है। और उम्मीद करते हैं हम लोग की संस्था की तरफ से कि वो आगे चल करके किसी अच्छे पद पे आ सके। मेरा नाम सर्वजीत है, मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरे संस्था का नाम अभ्यास इंस्टीट्यूट है। देखिए, आकाश एक ऐसा लड़का है जिसने हम लोग की मर्यादाओं पर खड़ा उतरा, और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो लड़का क्लास में अनुशासित रहता था और टीचर की हर एक बात को मानता था। ठीक है, और सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़के ने हमारे गाइडेंस पर और अपने परिश्रम पर ये अचीवमेंट हासिल किया है। हम बस एक जस्ट गाइड कर काम किए, लेकिन लड़के की मेहनत रंग लाई। लड़के की जो मेहनत है और मेरी तरफ से सारा श्रेय उस लड़के की मेहनत पे जाता है। कोई भी बच्चा अगर ऐसा परिश्रम मेहनत करता है तो वो लड़का डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, वो यूपी टॉप कर सकता है और क्या है कि देश टॉप कर सकता है। संस्था आप कब खोले थे अपना? हमने संस्था जो है 2020 में खोला था। ठीक है, और ये हमारे संस्था का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है। पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में कोविड लेकर गया, जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुए, बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाए, जिसका हमें बेहद दुख हुआ। लेकिन ये सेकंड है जिसमें हमारे बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और पहले ही अटेम्प्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है, अपने गोरखपुर जिले को टॉप किया है। इसलिए मैं अपने बच्चों को आभार प्रकट करता हूँ और समस्त स्टाफगणों को भी धन्यवाद देता हूँ। संस्था का उद्देश्य क्या था? क्या सर? उद्देश्य क्या था खोले संस्था का उद्देश्य बस यही था कि बेस्ट स्टडी में, संस्था के नाम के साथ हमने इंक्लूड किया है इंस्टीट्यूट फॉर द बेस्ट स्टडी में। एक हमारी ऐसी संस्था है, बस उसका अच्छी स्टडी के लिए खोला गया ये संस्था। हम तीनों लोग इंजीनियर्स हैं। ठीक है, फेलियर एक इंजीनियर है और तीनों लोग डिप्लोमा बीटेक करके बैठे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है। ठीक है, हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक भी है। हम लोग फेलियर हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को फेलियर नहीं होने देना चाहते। इस वजह से इस उद्देश्य पे हमने इस संस्था की नींव रखी थी और किसी भी बच्चे को फेलियर नहीं होने देना है। हम लोग किसी भी परिस्थिति, किसी भी कारणवश अगर फेलियर बने हैं तो वैसी परिस्थिति, वैसी समस्याएं किसी भी बच्चे के पास न आए, इस उद्देश्य से हमारी संस्था है। और हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए है। ठीक है, जो लड़का जिसके पास पैसे नहीं है, अभी जो लड़का टॉप किया मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उनके पिताजी जो है यहीं पे थाने के पास में ठेला लगाते हैं। ठीक है, और चाट फुल्की की दुकान है उनकी। उस लड़के ने टॉप किया है। तो मैं ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और हमें से जो भी हो सकता है हम अपने बच्चों को वो प्रोवाइड कराते हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको कॉपी किताब फीस भी माफ़ कर दी जाती है हमारी संस्था में। ज़्यादातर बच्चों को हमने फीस माफ़ करके रखा है, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते। और हम लोग अपने स्तर से उन बच्चों को ढूंढते रहते हैं जो गरीब वर्ग के हैं, ताकि मैं उनको पढ़ाऊँ, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, मैं उनको पढ़ाऊँ, फीस वो भले ही ना दे पाए। मैं ऐसे बच्चों को ढूंढता रहता हूँ। कितने बच्चों को आप यहाँ शिक्षा देते हैं? यहाँ पर लगभग 6-7 बच्चे अभी फिलहाल हैं जिनको हम लोग फ्री में शिक्षा देते हैं। खास करके मैं बता दूँ, अभी एक लड़की का नाम है, जैसे ज़्यादातर सभी बच्चों का नाम हमें याद नहीं है, रेखा नाम की एक बच्ची है जो मैथ पढ़ने हमसे आती थी लेकिन साइंस नहीं पढ़ती थी। जब हमने उससे पता किया बेटा साइंस क्यों नहीं पढ़ते हो आप, उसने बताया कि सर पैसे की घर में प्रॉब्लम है, इस वजह से हम साइंस नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा कि जब पैसे की प्रॉब्लम है तो आपको टीचर से बोलना चाहिए, और उसी दिन से मैंने उस बच्चे का पूरा फीस माफ़ कर दिया। ठीक है, कि आप पढ़ो, और लड़की अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, और इस बार इसका बोर्ड एग्जामिनेशन है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार हमारे बच्चे भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा अचीवमेंट करेंगे, हो सकता हो कि यूपी तक जाए। ठीक है, कितने बच्चे हैं हमारे संस्थान में? नियर अबाउट 200-250 बच्चे हैं। ठीक है, और ये 2 साल के अंदर हमने 200-250 बच्चों को अचीव किया। हमारी क्वालिटी पढ़ाने के तरीके और अन्य चीज़ों की वजह से बच्चे हमसे जुड़े। हमने एक कम्पिटेटिव एग्जाम भी कराया था। ठीक है, DLST करके, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिटिल साइंटिस्ट टेस्ट, और जिसमें ये जो लड़का डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है आकाश निषाद, उसने ही उस DLST एग्जामिनेशन में टॉप किया था, और वो DLST एग्जामिनेशन का फर्स्ट टॉपर रहा, जिसको साइकिल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो है पूरे आपके मंडल लेवल पर हम लोग कराए थे, जिसमें पूरे मंडल के किसी भी जिले के लड़के भाग ले सकते थे।
अपने मंडल में जो भी जिला है उस जिले के लड़के भाग ले सकते थे। कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, ठीक है, गोरखपुर, अन्य विभिन्न क्षेत्रों से लड़के आए थे। उस लड़कों में भी वो लड़का DLST के एग्जाम में टॉप किया था। और जो दो लड़के और हमारे अच्छे रैंक पे आए हैं, जो एक लड़का 90% है, अंकुर पासवान, ठीक है, और उसका भाई अंकित पासवान जो 90 है, एक 91 और एक 90% पर है। वो लड़के भी फर्स्ट सेकंड की श्रेणी में थे। ये लड़का फर्स्ट था, वो सेकंड और थर्ड की श्रेणी में थे। और हमारे इंस्टीट्यूट के नज़रिए से देखा जाए तो आज भी वो लड़के फर्स्ट सेकंड पर है और वो आगे अच्छे करने के लिए अग्रसर है, ठीक है। आने वाले समय में वो भी लड़के बेटर करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मैं ये अनाउंस करूं कि आने वाले इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में मैं फिर इस बच्चे को यूपी टॉपर तक पहुँचाऊँ। ये मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस बच्चे को यूपी टॉपर, ठीक है, और हमारे सभी शिक्षकगण मिल करके इसके साथ देंगे और हम लोग पहुँचाएंगे। क्योंकि हम टीचरों को देख करके लोग सोचते थे कि ये छोटे टीचर, इतनी इनकी उम्र कम है, ये क्या कर दिखाएंगे। लेकिन हमने यही ठाना था कि हमारी उम्र छोटी है, ज्ञान छोटा नहीं है, हम एक दिन करके दिखाएंगे। और आज हम लोगों ने ये चीज़ें करके दिखाई, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और खास करके मैं अपने सभी समस्त छात्रों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास करके उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे पर टिप्पणियाँ की और हमने कहीं ना कहीं उन्हीं के मार्गदर्शन में इतना अच्छा अचीवमेंट हासिल किया, ठीक है। अगर जहाँ पे आलोचनाएं नहीं होती तो शायद हम लोग भी नॉर्मल की तरह रहते, लेकिन आलोचनाएं होने की वजह से हम लोग ने भी अपने आप के में सुधार लाया और अच्छी क्वालिटी और अच्छी शिक्षा देने के प्रयास किया, ठीक है। और मैं इस बच्चे के टॉप होने पर बस एक शब्द कहूँगा कि इस लड़के के टॉप होने का सबसे ज़्यादा श्रेय जो है उस लड़के को मैं दूंगा, क्योंकि हम तो बस एक गाइड का काम कर रहे थे। लड़के ने परिश्रम किया, मेहनत किया, लगन लगाया और ये सक्सेस हासिल किया, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मोमेंटम छात्र संघ से आया हूँ और जैसे ही पता चला कि आकाश ने अभी अच्छा रैंक पाया है तो हमारी तरफ से ये इनको एक बधाई है कि आप भविष्य में अच्छा करिए। और मोमेंटम छात्र संघ की तरफ से यदि आपको कोई भी सुविधा चाहिए आगे पढ़ाई के लिए, IIT JEE की तैयारी के रिगार्डिंग, तो हम लोग उसमें हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसी बधाई के लिए मोमेंटम छात्र संघ की तरफ से आकाश को बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या? मंजीश मैं बोल रहा हूँ।